my YouTube channel in English literature class. Today we will continue chapter number 7, Events, Tries and O level from your second course book, Stars of class 12. This is third lecture of this chapter. In last video we had covered till here. The governor heard the door clang for the last time the examination was over. Last video में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था. Today I am going to start from here. How did he get on, do you think? asked Stephens as he walked beside McLeary to the main gates. अब देखिए, चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं. ऑक्सफोर्ड में एक एचएम प्रिजन है और एचएम प्रिजन में एक रिक्रिएशनल ब्लॉक है. रिक्रिएशनल ब्लॉक में डी विंग है और डी विंग में इवेंट्स की सेल है. जेम्स इवेंट्स कौन है? जो कि छोटी मोटी चोरियां करता है, इसीलिए उसको एचएम प्रिजन में एक सेल में बंद किया गया है. अब देखिए, ये जो जेम्स इवेंट्स है जो कि एक प्रिजनर है, ये 3 बार जेल से भाग चुका है और ये छोटी मोटी चोरियां करता था, इसीलिए ये जेल में बंद है. अब ये जो जेम्स इवेंट्स है जो कि एचएम प्रिजन में एक प्रिजनर है, एक कैदी है, ये जर्मन लैंग्वेज सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है. तो इसका जेल में ही बेसिक लेवल का जर्मन लैंग्वेज का ओ लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है. तो यहाँ पर गवर्नर को डर है, जो एचएम प्रिजन के जो गवर्नर हैं उनको डर है कि कहीं इवेंट्स इस बार फिर जेल से ना भाग जाए और ये कहीं उसका एस्केप करने का प्लान तो नहीं है. तो यहाँ पर इवेंट्स का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सेंट मैरी मैक्स एक चर्च है, वहां से एक इनविजिलेटर को बुलाया जाता है जिनका नाम है मैक्लेरी. और ये जो इनविजिलेटर हैं ये जेल में एंटर करते हैं और यहाँ पर गवर्नर जो कि इवेंट्स की सेल में एक बग लगाते हैं जिसका माइक और रिसीवर कहाँ पर ऑन होगा? गवर्नर के ऑफिस में ऑन होगा और इवेंट्स की सेल में होने वाली सभी कम्युनिकेशन पर गवर्नर नजर रखेंगे. जब इवेंट्स का एग्जाम हो रहा होगा ना और मैक्लेरी वहां पर बैठे होंगे तो इन सारी एक्टिविटीज पर गवर्नर खुद नजर रखेंगे. और इवेंट्स की सेल में बग जो लगाया हुआ है वो इसीलिए ही लगाया गया है. अब इवेंट्स पे नजर रखने के लिए 2 प्रिजन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाती है. वो है मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन्स, जो कि दोनों नजर रखेंगे इवेंट्स पे. ठीक है. सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था मैक्लेरी जो कि एचएम प्रिजन में एंटर करते हैं और उनको इवेंट्स की सेल तक पहुंचाया जाता है और गवर्नर स्ट्रिक्टली ऑर्डर देते हैं कि ये जो एग्जाम है ये स्ट्रिक्टली साइलेंस में कंडक्ट कराना है. इस मैक्लेरी के सभी सामानों को चेक किया जाता है, उनका सूटकेस चेक किया जाता है, उनके एनवेलप चेक किए जाते हैं और मैक्लेरी के क्लॉथ्स को भी चेक किया जाता है. तो यहाँ पर गवर्नर इवेंट्स की सेल में होने वाली सभी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं. तो सेकंड लेक्चर में इवेंट्स का जो एग्जाम था वो ओवर हो चुका था. Let's continue the chapter. How did he get on, do you think? asked Stephens as he walked beside McLeary to the main gates. जैसे ही स्टीफन्स मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ के आते हैं, प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ के आते हैं, तो वो मैक्लेरी से पूछते हैं कि इवेंट्स ने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है, कि वो पास हो जाएगा या नहीं. Okay, I cannot think he has distinguished himself, I am afraid. मैक्लेरी रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इवेंट्स जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम में सफल हो पाएगा. डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है स्पेसिफिक. तो यहाँ पर मैक्लेरी रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इवेंट्स ने कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है एग्जाम में, मुझे डर है. हिज स्कॉट्स एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर. अब इस बार जो मैक्लेरी रिप्लाई कर रहे थे तो उनका जो स्कॉटिश एक्सेंट था, जब वो बोलते थे ना तो स्कॉटिश एक्सेंट में बोलते थे, तो उनका जो स्कॉटिश एक्सेंट था वो काफी ब्रॉडर लग रहा था, उनकी वॉइस काफी थिक लग रही थी. एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उनका जो लंबा सा ओवरकोट उन्होंने पहना हुआ था, रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, उनके घुटनों तक पहुंच रहा था. फोस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, और उनको देखकर ऐसा इल्यूजन लग रहा था. फोस्टर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ावा देना. तो यहाँ पर मैक्लेरी को देख के ऐसा लग रहा था, ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा था कि वो इस ओवरकोट में थोड़े से स्लिमर नजर आ रहे थे, थोड़े से पतले नजर आ रहे थे. स्टीफन्स फील्ड प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम
and not Jackson to see McClory off the premises, and all in all the morning had gone pretty well. अब स्टीफन्स को ये सोच के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि गवर्नर ने उनको ड्यूटी दी है कि वो मैकलेरी को बाहर तक छोड़ के आए, प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ के आए। तो स्टीफन्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं, काफी प्लीज्ड हैं कि उन्होंने जैक्सन को ये ड्यूटी नहीं दी, स्टीफन्स को ये ड्यूटी दी है। तो यहाँ पर स्टीफन्स काफी खुश हैं और आज सुबह सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट समथिंग स्टॉप्ड हिम from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. लेकिन जैसे ही वो एक कप कॉफी लेने के लिए कैंटीन में जाते हैं, वो कॉफी पीने के लिए काफी लेट हो गए थे, तो जैसे ही वो कैंटीन में जाते हैं तो उनको एक बात ध्यान आती है कि थोड़ा सा वो इवेंट्स को देख आए उसकी सेल में जाके कि वो वहीं पर ही है या नहीं। He wanted to take just one last look at events. वो चाहते थे कि वो इवेंट्स को थोड़ा सा एक बार देख आए। It was like a program he had seen on TV about a woman who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she had got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. अब यहाँ पर स्टीफन्स के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, वो बार बार इवेंट्स को देखने के लिए जा रहे थे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे हो रही थी, एक प्रोग्राम की तरह हो रही थी। एक सीरियल आया करता था जिसमें एक वुमन जो बार बार फ्रंट डोर को चेक करने के लिए जाती थी। पहले वो फ्रंट डोर को लॉक कर देती थी, फिर बेड पे जाती थी, लेकिन उसको बार बार ये वहम होता था कि कहीं दरवाजा खुला तो नहीं है, तो वो बार बार फ्रंट डोर को चेक करने के लिए उठती थी। कभी कभी वो 12 टाइम, कभी 15 टाइम्स और कभी 20 टाइम्स भी वो फ्रंट डोर के बोल्ट को चेक करती थी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इसी तरीके से हो रही थी। स्टीफन्स को भी इवेंट्स को बार बार चेक करने के लिए उसकी सेल में जाना पड़ रहा था। He re-entered D wing, made his way along to Evans' cell and opened the peephole once more. Oh no, Christ! अब जैसे ही स्टीफन्स री एंटर करते हैं डी विंग पे और इवेंट्स की सेल की तरफ जाते हैं और पीप होल को एक बार फिर से खोल के देखते हैं, इवेंट्स की सेल में झांक के देखते हैं। वो चिल्लाते हैं, ओ नो क्राइस्ट, ओ गॉड, ये क्या हुआ? नो देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवेंट्स चेयर वाज ए मैन, ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। अब यहाँ पर जैसे ही स्टीफन्स इवेंट्स की सेल में झांक के देखते हैं, वहां पर चेयर पर एक आदमी अपने हाथ पैरों को फैला के लेटा हुआ था। स्प्रॉल्ड का मीनिंग होता है अपने हाथ पैरों को फैला के लेटे रहना या पड़े रहना। तो इवेंट्स की चेयर पर एक आदमी अपने हाथ पैरों को फैला के लेटा हुआ था और उसके शोल्डर पे से एक जो ब्लैंकेट उसने ओढ़ा हुआ था वो नीचे की तरफ स्लिप हो रहा था। The front of his closely cropped, irregularly tufted hair awash with fierce red blood which had dripped already through the small black beard. अब जैसे ही स्टीवंस ने उस आदमी को क्लोजली देखा, बड़े पास से देखा, तो उसके सर में चोट लगी हुई थी और उसके बाल बुरी तरीके से रेड कलर के ब्लड में भीगे हुए थे और ये जो ब्लड था वो धीरे धीरे बहते हुए उसकी ब्लैक कलर की बियर्ड तक आ रहा था। And was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. और खून इतनी बुरी तरीके से बह रहा था, हॉरिबली, और उसको देख के डर लग रहा था। खून इतनी बुरी तरीके से निकल रहा था जो कि उसके क्लरिकल कॉलर पे भी आ रहा था और नीचे फर्श पर गिर रहा था। Stephen shouted wildly for Jackson and the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McClary's ear. जैसे ही स्टीफन्स मैकलेरी को देखते हैं कि उनके बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, वो जैक्सन को आवाज लगाते हैं बड़ी तेजी से और इतने ही वो कुछ समझ पाते हैं। पेनिट्रेट का मीनिंग होता है किसी बात को समझना। इतने ही वो कुछ समझ पाते हैं, कर्टन ऑफ ब्लड, इतना सारा ब्लड बह चुका था कि मैकलेरी के जो दोनों कान थे वो ढक चुके थे। तो यहाँ पर मैकलेरी को मिनिस्टर भी बोला गया है। तो यहाँ पर मैकलेरी फीबली का मीनिंग है वीकली, कमजोरी से अपनी पॉकेट में से एक हैंकरचीफ निकालते हैं
and held it to his bleeding head, the blood seeping slowly through the white linen. और अपनी जेब में से हैंकरचीफ निकाल के वो अपने हेड पे लगाते हैं जहां पर उनको चोट लगी हुई थी। तो ये जो हैंकरचीफ था ये व्हाइट लिनन का बना हुआ था। तो ये जो क्लॉथ था, ये जो रुमाल था, वो थोड़ा सा खून सोख लेता है। He gave a long low moan. मोन का मीनिंग होता है कराहना। जब हम दर्द में कराहते हैं तो उसको मोन बोला जाता है। तो तभी जो मैकलेरी है वो कराहने की आवाज निकालते हैं धीरे से एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश करते हैं, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उनकी जो आवाज है वो शांत हो जाती है। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच्ड स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस। तभी जैक्सन वहां पर पहुंचते हैं और वो स्टीफन्स को भेजते हैं। डिस्पैच्ड का मीनिंग होता है भेजना। तभी वो स्टीफन्स को भेजते हैं कि पुलिस को और एम्बुलेंस को रिंग करे। द हैंकरचीफ वाज ए स्टिकी स्क्वेल्ची वॉच ऑफ क्लॉथ। और जो हैंकरचीफ था, जो रुमाल था, जो मैकलेरी ने अपनी पॉकेट से निकाला था अपने खून को पहुंचने के लिए, वो एकदम से स्टिकी हो गया था और स्क्वेल्ची हो गया था, मीन्स बड़ा हार्ड हो गया था। मैकलेरी slowly raised himself. His face twisted tightly with pain. और उनका जो फेस था वो एकदम से टाइट एक्सप्रेशन देता है, क्योंकि उनको दर्द हो रहा था तो पेन की वजह से वो अपने फेस को टाइट कर लेते हैं। Do not worry about the ambulance man, I am a right, I am a right. अब यहाँ पर देखिए मैकलेरी जैसे तैसे अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की चिंता मत करो, आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सही हूँ, गेट द पुलिस, आप पुलिस को बुलाइए। आई नो वेयर ही, मैं जानता हूँ कि इवेंस कहाँ पर है। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a used red raindrop on the wooden floor. और जैसे ही मैकलेरी बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ इवेंस कहाँ पर है, मुझे पता है, तो उनके आंखों के पास एक और बड़ा सा रेन ड्रॉप, ब्लड का रेन ड्रॉप जो कि फ्लोर पे आके गिर जाता है। His hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood-stained hand. अब मैकलेरी जैसे ही टेबल पर हैंड रखते हैं, टेबल पर अपने हाथ रखते हैं, तो उनको जर्मन क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और वो उसको टाइटली पकड़ लेते हैं। ग्रास्प का मीनिंग होता है पकड़ना। वो टाइटली उसको पकड़ लेते हैं अपने खून से सने हुए हाथों से। ब्लड स्टेन्ड का मीनिंग होता है खून से सने हुए हाथों से पकड़ लेते हैं। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवेंस। तभी मैकलेरी कहते हैं कि गवर्नर को बुलाओ, मैं जानता हूँ इवेंस कहां पर है। Almost immediately sirens were sounding. Prison officer barked orders. Puzzled prisoner pushed their way along the corridor. Doors were benched and bolted and phones were ringing everywhere. अब यहाँ पर देखिए एचएम प्रिजन में एकदम से हंगामा मच जाता है। जैसे ही पता चलता है कि इवेंस जेल से भाग चुका है तो इमीडिएटली सायरन्स जो हैं वो बजने स्टार्ट हो जाते हैं। जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो ऑर्डर्स को मानने के लिए वो इधर उधर भागने लगते हैं और जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो पजल्ड हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूज होके कॉरिडोर में इधर उधर भागने लगते हैं। और जो डोर्स हैं उनके बंद होने की खुलने की आवाजें आती हैं और जो फोन्स हैं वो हर जगह बजने लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी जेल से कोई कैदी भाग जाता है तो सभी ऑफिसर्स इधर उधर भागने लगते हैं और चारों तरफ सायरन बजने लगते हैं, फोन बजने लगते हैं। तो ऐसा ही सीन एचएम प्रिजन में क्रिएट हो रहा है कि जब उनको पता चल गया कि इवेंस जेल से भाग चुका है। एंड विद इन ए मिनट मैकलेरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन द आइदर साइड, हिज फेस नाउ स्ट्रिक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. तभी जैक्सन और स्टीफन मैकलेरी को दोनों पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके चोट लगी हुई थी और ब्लड भी काफी बह रहा था। और यहाँ पर मैकलेरी के फेस पे काफी सारे स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं क्योंकि वो खून बह रहा था तो धारियां सी बन गई थी और अब खून जो है जम भी गया था उनके फेस पे। तभी गवर्नर वहां पर एंटर करते हैं और वो काफी परप्लेक्स्ड एंड ग्रीम। परप्लेक्स का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड और ग्रीम का मीनिंग होता है वरी। अब गवर्नर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे और बहुत ही ज्यादा वरी थे, बहुत ज्यादा चिंता में थे। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट
तब गवर्नर मैक्लेरी को देख के बोलते हैं कि हमें आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली लेके जाना चाहिए। यू हैव कॉल्ड द पुलिस। मैक्लेरी कहते हैं कि आपको पुलिस को बुलाना चाहिए। यस यस दे आर ऑन देयर वे, बट गवर्नर कहते हैं कि हाँ हाँ वो रास्ते में ही हैं। I am a right, I am a right. Look here. Awkwardly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. It is there. Do you see what I mean? अब यहाँ पर देखिए मैक्लेरी गवर्नर से कहना चाहता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ पर देखो। अब मैक्लेरी ने जो टेबल पे से जर्मन क्वेश्चन पेपर उठाया था वो गवर्नर के फेस के आगे कर देता है कि आप यहाँ पर देखिए। और ये सारी चीजें बड़ी ऑकवर्डली हो रही थी। इट्स देयर, देखो ये यहाँ पर है। डू यू सी, आपने देखा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैक्लेरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम। गवर्नर ने देखा और रियलाइज किया कि मैक्लेरी क्या कहना चाहता था। वो जर्मन क्वेश्चन पेपर को गवर्नर को दिखा रहा था, तो तब गवर्नर रियलाइज करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last page of the question paper. एक फोटोकॉपी की जो शीट थी जो कि जर्मन क्वेश्चन पेपर के सबसे पीछे वाले पेज पे केयरफुल्ली और क्लेवरली इम्पोज की गई थी, पेस्ट की गई थी। अब देखिए मैक्लेरी गवर्नर को ये दिखाना चाहता है कि जर्मन क्वेश्चन पेपर के पीछे जो एक फोटोकॉपी चिपकाई गई थी इस पर इवेंट्स के भागने का पूरा प्लान लिखा हुआ था। यू सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, यू सी। मैक्लेरी गवर्नर से कहता है कि आपने देखा उन्होंने क्या किया है। गवर्नर आपने देखा। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन। तब मैक्लेरी की जो वॉइस है वो दोबारा से रुक जाती है क्योंकि मैक्लेरी की चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, तो बार बार उसकी जो वॉइस थी वो रुक रही थी। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि ये सभी चीजें इवेंट्स के एस्केप करने के प्लान का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का सीन क्रिएट किया गया है कि ये यहाँ पर गवर्नर को और जो प्रिजन ऑफिसर को ये दिखाया जा रहा है कि इवेंस मैक्लेरी को चोट मार के यहीं पर ही छोड़ गया है और मैक्लेरी को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए जो जेल में जो रुका हुआ है ना, ये जो मैक्लेरी है जो अपने आप को मैक्लेरी बताने की कोशिश कर रहा है, ये इवेंस है। और जो जेल से बाहर गया था वो इवेंस का ही एक फ्रेंड था जो मैक्लेरी बन के आया था और वो उसके एस्केप करने के प्लान का हिस्सा था। अब ये देखिए एग्जामिनेशन बोर्ड से जो कॉल आता है उसमें से भी कोई आदमी इवेंट्स के एस्केप करने के प्लान में इन्वॉल्व था। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। अब ये जो आदमी जो मैक्लेरी बन के जेल में रुका है ना, ये ही इवेंट्स है। जो बाहर गया है ना वो इवेंट्स का फ्रेंड था जो कि मैक्लेरी बन के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आया था। अब यहाँ पर ये जो जेल में रुका हुआ है जो मैक्लेरी बनने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि मैं जानता हूं कि इवेंट्स कहाँ पर है, ये ही इवेंट्स है जो कि मैक्लेरी बन के दिखा रहा है। As the governor dredging the layers of long neglected learning willed himself to translate the German text before him. अब देखिए गवर्नर को काफी ज्यादा टाइम हो गया था जर्मन लैंग्वेज को पढ़े हुए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन पेपर में जो पीछे की तरफ जो एक फोटोकॉपी पेस्ट की गई थी और जर्मन लैंग्वेज में जो टेस्ट लिखा हुआ था वो उसको पढ़ते हैं। साई सोलन डैम शॉन वेरा ब्रीटेटन प्लान जेन्युई फॉलगन। अब ये जो 2 लाइंस यहाँ पर दी गई हैं ये जर्मन लैंग्वेज की लिखी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए इस जर्मन लैंग्वेज के पेपर में क्वेश्चन पेपर में क्या क्या लिखा हुआ था। यू मस्ट फॉलो द प्लान already something. The vital point in time is 3 minutes before the end of the examination, but something. अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर में जो पीछे की तरफ जो फोटोकॉपी लगाई हुई थी उसमें जर्मन लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट्स पहले ही तुम्हें ये जो प्लान है ये फॉलो करना है। समथिंग। डोंट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर। अब उस प्लानिंग में लिखा हुआ था कि तुम मैक्लेरी को इतना जोर से हिट मत करना, याद रखना ही इज ए मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर है। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स एक्सेंट मैन, और ज्यादा ओवरडू मत करना और ज्यादा स्कॉटिश एक्सेंट में बात मत करना। तो ये सारी प्लानिंग
जर्मन लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई थी पीछे वाले पेज पे। ए फास्ट अप्रोचिंग साइरन व्हील टू इट्स क्रेस्केंडो, द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक एंड ए व्हाइट पुलिस कार स्क्वील्ड टू ए जर्की हॉल्ट बिसाइड देम। तभी तेजी से एक सायरन की आवाज आती है और बड़े बड़े प्रिजन यार्ड्स के जो डोर्स हैं वो खोले जाते हैं और एक वाइट कलर की पुलिस की कार स्क्वील करती हुई चिल्लाती हुई वहां पर आके झटके से रुकती है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor। अब देखिए ये जो जोर से सायरन करके जो कार वहां पर आई है ये किसकी है? ये डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर की है। तो अब यहाँ पर देखिए डिटेक्टिव कार्टर की एंट्री होती है जो कि अपनी सीट से उतर के गवर्नर को सैल्यूट करते हैं। What the hell happening, sir? And turning to McLary, Christ, who's hit him? अब यहाँ पर कार्टर जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं, अपनी कार से उतरते हैं, वो गवर्नर को सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं What the hell's happening? कि ये सब क्या हो रहा है सर? और मैकलेरी की तरफ जैसे ही टर्न करते हैं, क्राइस्ट, किसने इसको हिट किया? But McLary cut across whatever explanation the governor might had given। अब जैसे ही गवर्नर कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाले थे, वो बताने वाले थे कार्टर को कि क्या हुआ है, तो मैकलेरी उनकी बात को बीच में ही काट देते हैं। एल्सफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर इवेंट्स। तो यहाँ पर मैकलेरी कार्टर से बताते हैं कि एल्सफील्ड में जाना है ऑफिसर, मुझे पता है कि इवेंट्स कहाँ पर है। He was breathing heavily and leaned for support against the side of the car where the imprint of his hand was left in tarnished crimson। अब यहाँ पर मैकलेरी जो काफी हैवीली ब्रीदिंग कर रहे थे, काफी हैवीली सांस ले रहे थे, तो वो कार का सपोर्ट लेने के लिए कार की तरफ झुकते हैं और जहां पर कार्टर की कार पे उनके हाथों के धब्बे लग जाते हैं। टर्निश का मीनिंग होता है धब्बा लग जाना। अब यहाँ पर जो मैकलेरी के जो हाथ थे उन पर खून लगा हुआ था, तो क्रिम्सन कलर के हो रहे थे, रेड कलर के हो रहे थे, तो मैकलेरी की कार पे धब्बे लग जाते हैं, उनकी हाथों के इम्प्रिंट लग जाते हैं। इन बिविल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। बिविल्डरमेंट का मीनिंग होता है घबराहट में। तभी कार्टर गवर्नर की तरफ देखते हैं। What? Take him with you if you think he will be all right. He is the only one who seems to know what's happening। अब गवर्नर कार्टर से कहते हैं कि तुम मैकलेरी को अपने साथ ले जाओ अगर तुम ये सोचते हो कि ऐसा ठीक रहेगा, कि ओनली यही पर्सन है जिसने देखा है कि क्या हुआ है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड। कार्टर अपनी कार का बैक डोर खोलते हैं और मैकलेरी को अंदर बैठाने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड्स द कार लिफ्ट अवे इन ए स्पर्ट ऑफ ग्रेवल। लिफ्ट का मीनिंग होता है जंप करना। तो फ्यू सेकेंड्स में ही कार्टर की जो कार है वो जंप करते हुए वहां से निकल जाती है। स्पर्ट ऑफ ग्रेवल का मीनिंग होता है बड़े स्पीडली। Elsfield Way, McLary had said, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German test. From Elsfield Way drive to the Haddington roundabout where। अब यहाँ पर देखिए मैकलेरी तो कार्टर के साथ चला जाता है। अब जैसे ही गवर्नर पढ़ते हैं ना एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, जो कि क्वेश्चन पेपर में जर्मन में लिखा हुआ था। यस ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर गवर्नर सोचते हैं द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे, कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड है ना वो भी एल्सफील्ड में ही है। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब गवर्नर अंदाजा लगाते हैं, एजम्पशन करते हैं कि स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही कोई ना कोई आदमी एग्जामिनेशन बोर्ड से इवेंट्स के एस्केप करने के प्लान में इन्वॉल्व था। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ द करेक्शन स्लिप, और वो जो क्वेश्चन पेपर था वो भी उसके भागने का प्लान का हिस्सा था और करेक्शन स्लिप भी। गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड डू आई। अब यहाँ पर देखिए गवर्नर जैक्सन और स्टीफन्स की तरफ टर्न करते हैं। अब बारी थी उन दोनों से पूछने की, क्योंकि गवर्नर ने जैक्सन और स्टीफन्स की ड्यूटी लगाई थी इवेंट्स पे नजर रखने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो भागने में सफल हो गया। अब यहाँ पर गवर्नर जैक्सन और स्टीफन्स से स्ट्रिक्टली पूछते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि क्या हुआ है, क्या मुझे है? His voice sounded almost calm and its scathing contempt।
स्कैथिंग का मीनिंग होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी में कमियां निकालना। अब यहाँ पर गवर्नर शांत तो थे, वो पूरी तरीके से शांत थे, काम थे, लेकिन जो उनकी जो वॉइस थी, वो जिस टोन में जैक्सन और स्टीफन से बातें कर रहे थे ना, वो काफी इंसल्टिंग थी। वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी कमियां निकाल रहे थे। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वाज इट हु टुक इवेंस फॉर ए नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय। अब देखिए गवर्नर स्टीफन्स और जैक्सन से पूछते हैं कि तुम दोनों में से कौन सा वो मूर्ख है। मोरॉन्स का मीनिंग होता है मूर्ख या बेवकूफ, कि तुम दोनों में से कौन सा वो एक मूर्ख है जो इवेंट्स को बाहर प्रिजन गेट तक छोड़ के आया है और उसको बाय बाय कह के आया है। इट वॉज मी सर, स्टेमर्ड स्टीफन्स। अब स्टीफन्स स्टेमर्ड करते हुए, हकलाते हुए कहते हैं कि वो मैं था सर। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई कुड हैव स्वन। अब यहाँ पर स्टीफन्स कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूं सर कि आपने ही मुझसे बोला था कि मैक्लेरी को प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ के आइए। व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल। अब यहाँ पर देखिए गवर्नर कहते हैं व्हाट, क्या मैंने तुमसे कहा था? तुमने बोला मैंने तुमसे कहा था, व्हाट द हेल। When you rang sir and told me to। अब स्टीफन्स गवर्नर से कहते हैं कि सर हाँ, आपने मुझे कॉल किया था और आपने मुझसे कहा था कि मैक्लेरी को प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ के आना। When was that? ऐसा कब हुआ था? The governor's voice was a whiplash now। और इस बार गवर्नर की जो वॉइस थी ना, वो एक हंटर की तरह लग रही थी। विप्लेश का मीनिंग होता है हंटर। You know sir, about 20 past 11 just before। अब यहाँ पर स्टीफन्स कहते हैं कि आप जानते हैं सर कि आपने 11:20 पे मुझे कॉल किया था कि मैक्लेरी को प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ के आना। यू ब्लीदरिंग इडियट मैन, इट वॉज नॉट मी हु रेंग यू। गवर्नर कहते हैं कि तुम कंप्लीटली इडियट हो मैन, वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें कॉल किया था। ब्लीदरिंग का मीनिंग होता है कंप्लीटली। क्या तुम्हें रियलाइज नहीं है? लेकिन अब गवर्नर कहते हैं कि अब क्या हो सकता है, अब तो इवांस जेल से भाग चुका है। He had used the telephone at that time but only to try to get through the examinations board। अब यहाँ पर गवर्नर स्टीफन से बताते हैं कि उस टाइम पर मैं एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल कर रहा था कि मेरा फोन एंगेज जा रहा था, वो जो कॉल था वो अनसक्सेसफुली था। अब देखिए गवर्नर स्टीफन्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं था जिसने तुम्हें ये कॉल किया था, मैंने नहीं बोला था तुमको कि मैक्लेरी को प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ के आना। और स्टीफन्स कह रहा है कि आपने ही मुझे कॉल किया था। तो ये जो कॉल आई थी ना स्टीफन्स को कि मैक्लेरी को प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ के आना, ये कॉल भी फेक ही थी। अब यहाँ पर गवर्नर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टीफन्स को कि 11:20 पे तो वो एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल लगा रहे थे और उनका जो ये कॉल था ना वो अनसक्सेसफुली था क्योंकि उनका कॉल एंगेज जा रहा था। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer। अब देखिए, अब वो अपना हेड किसकी तरफ टर्न करते हैं? अब जैक्सन से पूछताछ करते हैं। अब जैक्सन से पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे। अब गवर्नर अपना हेड जैक्सन की तरफ टर्न करते हैं। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा। द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, जो जैक्सन थे वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे। अब यहाँ पर गवर्नर जैक्सन से बोलते हैं एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट ए ब्रेन? वेल, अब यहाँ पर देखिए गवर्नर जैक्सन से कहते हैं कि तुम कितने दिनों से ये प्रिटेंडिंग कर रहे हो, ये बहाना बना रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो और तुम्हारे पास ब्रेन है। आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल्स एम्प्टी। गवर्नर जैक्सन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं जैक्सन कि जो तुम्हारा स्कल है ना वो बिल्कुल एम्प्टी है, तुम्हारी जो खोपड़ी है ना वो बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी। It was Jackson who had spent 2 hours in Evans' cell the previous evening। अब देखिए गवर्नर जैक्सन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो जैक्सन को डांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जैक्सन ही था जिसने प्रीवियस इवनिंग मीन्स एग्जाम से एक दिन पहले शाम को 2 घंटे इवेंट्स की सेल में बिताए थे।
चेकिंग की थी, वहां से सभी सामान बाहर निकाले थे। एंड इट वाज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वाज नथिंग हिडन अवे देयर, नथिंग एट ऑल। और वो जैक्सन ही था, यहाँ पर देखिए गवर्नर कह रहे हैं कि वो जैक्सन ही था जिसने मुझे कॉन्फिडेंटली ये रिपोर्ट दी थी कि अब इवेंट्स की सेल में कुछ भी नहीं है, इवेंट्स की सेल में अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि जैक्सन ने सारी चीजें, जितने भी रेजर थे, नेल सीजर, वो सभी चीजें बाहर निकाल लिए थे। तो जैक्सन ने कॉन्फिडेंटली ये कहा था कि अब इवेंट्स की सेल में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। एंड yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he had given McClary such a terrible blow across his head. अब यहाँ पर देखिए गवर्नर जैक्सन से बोलते हैं, जब जैक्सन तुमने सारी चीजों को कॉन्फिडेंटली चेक कर लिया था और प्रीवियस इवनिंग तुम 2 घंटे इवेंट्स की सेल में भी रहे थे, तो इवेंट्स इतनी सारी चीजें अपनी सेल में छिपाने में कैसे कामयाब हो गया। उसने एक फॉल्स बियर्ड, एक नकली दाढ़ी, एक पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स और डॉग कॉलर और बहुत सारे क्लैरिकल पैराफेरनेलिया। क्लैरिकल का मीनिंग होता है जो क्लर्जी के पास, जो चर्च के जो फादर होते हैं उनके पास जो सारी चीजें होती हैं। पैराफेरनेलिया का मीनिंग होता है ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे सामान। तो यहाँ पर गवर्नर जैक्सन से कह रहे हैं कि वो इतने सारे सामान अपनी सेल में छुपाने में कैसे कामयाब हो गया, बट ऑल्सो सम शॉर्ट ऑफ वेपन, और एक ऐसा वेपन वो छिपाने में कामयाब हो गया जिससे उसने मैकलेरी के सर पे इतना टेरिबली ब्लो कर दिया, इतने टेरिबली उसके सर पे हिट किया कि उसका सर ही फट गया। A prison van backed alongside, but the governor made no immediate move. अब एक प्रिजन वैन गवर्नर के साइड में आके रुकती है जब वो स्टीफन्स और जैक्सन से बातें कर रहे थे, उन दोनों को डांट रहे थे, लेकिन गवर्नर इमीडिएट मूव नहीं करते। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, और उस जर्मन क्वेश्चन पेपर पर जो प्लान लिखा हुआ था वो उसकी लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू ग्रेबन। न्यू ग्रेबन वेयर ऑन अर्थ। अब जैसे ही जर्मन क्वेश्चन पेपर में गवर्नर वो लास्ट लाइन पढ़ते हैं जर्मन टेस्ट की, तो उस पर लिखा हुआ था टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट। जब आप हेडिंगटन राउंड अबाउट की तरफ जाओगे, सीधे जाओगे, तो आपको रास्ते में न्यू ग्रेबन। अब यहाँ पर जैसे ही गवर्नर न्यू ग्रेबन पढ़ते हैं तो बोलते हैं वेयर ऑन अर्थ, कि ये कहां पर है। न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव। क्या अब यहाँ पर गवर्नर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि न्यू ग्रेबन से क्या मतलब हो सकता है। न्यू ग्रेव, अब यहाँ पर ऐसा कोई नाम उन्होंने पहले नहीं सुना था। न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। देयर वॉज ए वॉर ग्रेव। अब देखिए अंदाजा लगाने की कोशिश करें, क्या पता वॉर ग्रेव हो समवेयर नियर रीडिंग, उससे कुछ मिलता जुलता, बट नो इट वॉज प्रोबेबली ए कोड वर्ड। अब यहाँ पर लास्ट में गवर्नर सोचते हैं कि शायद ये कोई कोड वर्ड है। एंड देन इट हिट हिम, तभी उनको एक आइडिया हिट करता है, न्यूबरी। न्यूबरी, गुड, यस, न्यूबरी वॉज ए प्रिटी बिग शॉर्ट ऑफ प्लेस। तभी उनको एक आइडिया हिट करता है कि न्यूबरी, गुड, यस, वो बोलते हैं कि न्यूबरी नाम की एक जगह है। He rapped out his orders to the driver, St. Aldate's police station, and step on it, take Jackson Stephens here, and when you get there, ask for Bell, Chief Inspector Bell, got that? अब तभी वो ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं कि तुम एसटी एल्डेट्स पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पर जैक्सन और स्टीफन्स को भी लेके जाओ, वहां पर तुम्हें चीफ इंस्पेक्टर बेल होंगे, तुम्हें मेरी उससे बात करा देना। He leaped the stairs to his office 3 at a time. तभी गवर्नर अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं और 3 सीढ़ियों को वो एक बार में ही चढ़ जाते हैं। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली, और तभी वो चीफ इंस्पेक्टर बेल से इमीडिएटली फोन पे बात करते हैं एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और सारी बातें उनको बता देते हैं कि किस तरीके से इवेंट्स जेल से भाग गया। आप देखिए यहाँ पर 2 डिटेक्टिव ऑफिसर हैं, एक तो कार्टर है और एक इंस्पेक्टर बेल है, ये दोनों ही डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर हैं।